हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशि। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले लियोज प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, फिर आपके पर्सनल फ्रंट में हम देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है। उसके बाद मूनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे कमिंग वीक के लिए, एंड देन सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर भी देखेंगे। तो सबसे पहले लियो सिंह राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। लियो सिंह राशि प्रोफेशनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए लियोज आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, नई बिगनिंग की बात करता है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, जो कि स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्टार का भी कार्ड है और ये दोनों ही अगेन मैं कहूँगी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इन कार्ड्स के हिसाब से एक नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। और देखिए वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी बड़ी बिगनिंग्स नहीं होती हैं। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि यार ये जो तरीके से हम काम कर रहे हैं ना, ये इतना ठीक नहीं है या फिर हमें वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, हमें थोड़ा सा अपना तरीका बदल लेना चाहिए, नए तरीके से काम करें, नया थॉट प्रोसेस रखें काम करने का, नया आइडिया भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड भी कहीं एक पॉजिटिविटी की बात करता है, नई होप की बात करता है। पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे थे और कहीं डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, अंधेरा सा था, ब्लैंक सी एनर्जीज थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी रह रही है, उम्मीद जागती हुई दिख रही है। पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद खोई या फिर अदरवाइज भी इस वीक बहुत होपफुल होते हुए दिख रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस आता है ना, नहीं अब हमारा काम बन जाएगा, अब हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब अपने ऊपर ही अगेन मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो एक कैपेसिटी है, पोटेंशियल है कि हम कर सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, जहाँ पे अगेन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी आ सकती है। और यस, बहुत अच्छी एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। कहीं कुछ लियोस के लिए ये भी हो सकता है कि आप को बहुत एक रिकग्निशन मिल रही है, आपको बहुत एक अप्रिसिएशन मिल रही है। देखिए स्टार का कार्ड कहीं एक स्टार भी होने की बात करता है। स्टार यहाँ पर आसमान वाला तारा नहीं, स्टार सेलिब्रिटी वाला तारा, स्टार सेलिब्रिटी वाला स्टार। तो कहीं अगेन एक एप्रिसिएशन मिल रहा है, एक रिकग्निशन मिल रहा है, लोग आपको आपके एफर्ट्स के लिए जान रहे हैं या फिर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो भी पीछे आपने किया या फिर जो भी आप अभी कर रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। अब देखते हैं लियोज कि पर्सनल फ्रंट में आपके क्या हो रहा है। लियोज पर्सनल फ्रंट फॉर द कमिंग वीक। लियोज कमिंग वीक में पर्सनल फ्रंट में क्या एनर्जीज हैं, लियोज की पर्सनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या एनर्जीज हैं। तो लियोज देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत डिवोशन डेडिकेशन से जो भी चाहते हैं उसके लिए एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड दूसरा कार्ड है व्हील। तो देखिए कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, ये चेंजेस अगेन सब लियोस के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में आप किसी भी चीज़ में स्टक महसूस कर रहे थे। आई डोंट नो, मैंने अभी प्रोफेशनल बोला पर्सनल बोला, तो मैं फिर से एक बारी क्लियर कर देती हूँ।
एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए हैं, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है। एंड ये एट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील पर्सनल फ्रंट के कार्ड्स हैं। तो अभी मैं आपको पर्सनल फ्रंट के लिए बता रही हूँ। कभी कभी होता है ना स्लिप ऑफ टंग, आप बोल रहे होते हो और फ्लो में पर्सनल की जगह प्रोफेशनल, आई डोंट रिमेंबर, बट अगर ऐसा हुआ है तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि अभी मैं आपको पर्सनल फ्रंट के लिए बता रही हूँ। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में बहुत एक डिवोशन, बहुत एक डेडिकेशन रह रही है। अभी सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं जिसमें ये एक डिवोशन या फिर डेडिकेशन के साथ आप एफर्ट काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे व्हील का कार्ड है, तो मूवमेंट से रिलेटेड, शिफ्ट से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, या फिर हो सकता है कि कुछ लियोस गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड एक एफर्ट रह रहा है। और डिटेल में अगर आपको बताऊं, कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आप अपने पर्सनल फ्रंट में लाना चाह रहे हैं। ये चेंजेस चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन हो सकती है, या फिर पीछे किसी चीज़ में बहुत स्टक महसूस कर रहे थे तो उसमें से खुद को निकालना, या अपने किसी लव्ड वन फैमिली मेम्बर को निकालने के लिए एफर्ट हो सकता है। कुछ के लिए जैसे कि अभी बताया, हो सकता है आप कोई व्हीकल ख़रीदना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड होता है ना, हम अपना बजट बनाते हैं कि भाई क्या हमारा बजट है, कौन सी हमें गाड़ी देखनी है, और कभी कभी हम बहुत ऑनलाइन रिसर्च भी करते हैं। हालांकि देखिए, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिसर्च की बात नहीं करता है, लेकिन एफर्ट की बात करता है, डेडिकेटेड एफर्ट की बात करता है। तो जब हम और डिटेल्स उसी के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, वो भी एक एफर्ट होता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपकी तरफ से एफर्ट रिक्वायर्ड है। कुछ के लिए देखिए मनी का अरेंजमेंट भी एक एफर्ट हो सकता है, कुछ के लिए उसके बारे में डिटेल में जानना एक एफर्ट हो सकता है। तो सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उसी से रिलेटेड ऑनलाइन बैठ के बहुत टिकट्स देख रहे हैं, या मनी का अगेन अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे, छोटा या बड़ा, मूवमेंट, शिफ्ट, आगे बढ़ने से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड एक एफर्ट आप कर रहे हैं, एक मेहनत कर रहे हैं, मनी का अरेंजमेंट उसी से ही रिलेटेड आप करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड अब देखते हैं लियोस कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द कमिंग वीक। लियो सिंह राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। लियो सिंह राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो देखिए, यहाँ पर है सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, और अगर ऐसा आप पाएँ लियोस, तो ज़रूर एक बैलेंस मेंटेन करें, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। किसी भी चीज़ में जब बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी हमारी लाइफ में इश्यूज़ और मसले आते हैं। आप यूनिवर्स को देखें, कितना ब्यूटीफुली बैलेंस मेंटेन किया है। हर अच्छी चीज़ के साथ एक बुरी चीज़ भी है, फूल के साथ कांटा है, दिन के साथ, इनफैक्ट मैं कहूँगी यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है और हर चीज़ हमें चाहिए होती है। जब हम उसको बुरा बोल देते हैं ना कहीं हम लेबल कर रहे हैं। तो फिर से मैं अपने आप को ही करेक्ट कर रही हूँ कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका एक काउंटर पार्ट है। जैसे दिन एक रोशनी है और रात एकदम से उसका काउंटर है। तो अलग अलग चीज़ें यूनिवर्स ने बनाई हैं। अगर लाइट है तो उसका काउंटर पार्ट डार्क भी है, अगर फूल है तो उसका काउंटर पार्ट कांटे भी हैं। इसीलिए ये सब कुछ यूनिवर्स ने किया है, क्योंकि बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जितनी भी अच्छी हो ना, वो टू मच हो जाती है तो फिर हमें परेशान करती है। तो एट टाइम्स हम क्या सोचते हैं ना, हम ओवर लव कर रहे हैं या फिर हम ओवर इमोशनल हो रहे हैं। दैट इज़ गुड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बैलेंस तरीके से हर चीज़ रहे तभी ठीक रहता है। तो एक बैलेंस ज़रूर आप मेंटेन करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए देखें कौन सा कार्ड है, सिग्निफिकेंट कलर, सिग्निफिकेंट डे क्या है कमिंग वीक के लिए। तो यहाँ पे 9th हाउस का कार्ड है। 9th हाउस कालपुरुष की कुंडली में जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह का है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। मूनोलॉजी से कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है हम उसको देखेंगे एंड एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से हम सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर भी देखेंगे। तो चलिए जी वर्गोस, कन्या राशि, सबसे पहले देखते हैं कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। वर्गोस कन्या राशि प्रोफेशनल फ्रंट, वर्गोस कन्या राशि प्रोफेशनल फ्रंट, वर्गो कन्या राशि प्रोफेशनल फ्रंट। तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड एक और कार्ड निकालते हैं वर्गोस। दूसरा है एस ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो देखिए सबसे पहली चीज़ मनी, पैसा, मेटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें इस वीक आपके लिए अहम रह सकता है, इस वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि इसी से रिलेटेड फ़ायदा गेन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए क्वीन का कार्ड है, तो कुछ वर्गोस के लिए भी हो सकता है कि किसी फीमेल की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं विद रिगार्ड्स टू मनी, पैसा, कंफर्ट या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें। और कुछ वर्गोस की ही एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए डीपर लेवल के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि किसी तरीके की नई बिगनिंग या तो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके। यहाँ पर एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट भी दिख रहा है, लेकिन आप एंथुजियाज़म एक्साइटमेंट से स्वेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम बिल्कुल एक एंथुजियाज़म में बह ही जाते हैं, हमें कोई और चीज़ नहीं दिखती, हमें कोई और चीज़ नहीं समझ में आती। यहाँ पर बहुत साथ ही साथ एक ग्राउंडेड एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट जब भी इस तरीके से वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं, मैं यही कहती हूँ कि अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करना, जोश में होश मत खोना। एंड आपके लिए खुद ब खुद ही दोनों ही एनर्जीज दिख रही हैं। यानी कि देखिए ये भी हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग हो रही है जो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट तो लेकर आ रही है, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक हो रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग हो रही है जो कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लेकर आ रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि अब इस नई बिगनिंग से फाइनेंशियली चीज़ें और बेटर हो जाएंगी, मनी वाइज चीज़ें और बेटर हो जाएंगी। तो कहीं देखिए मनी, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच और नई बिगनिंग, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट का कॉम्बिनेशन इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए अगर मैं कहूँ तो ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, सब कुछ अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। देखिए ज़िंदगी है, कभी कभी छोटा मोटा चैलेंज रहे, छोटा मोटा एक इशू रहे, वो मैं नहीं आपको कह रही हूँ, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखें, आप ओवरऑल पिक्चर देखें, तो ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड अब देखते हैं वर्गोस की पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। वर्गोस कन्या राशि पर्सनल फ्रंट, वर्गोस कन्या राशि पर्सनल फ्रंट, वर्गोस कन्या राशि पर्सनल फ्रंट। 2 कार्ड्स निकालते हैं वर्गोस आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये विक्ट्री का कार्ड होता है। एंड एक और कार्ड निकालते हैं 10 स्टार। तो देखिए वर्गोस यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं एक पॉजिटिव आउटकम की बात करता है। पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, या तो आपको विक्ट्री मिल रही है, या फिर देखिए स्टार का कार्ड कहता है कि एक डायरेक्शन मिल रही है, एक उम्मीद जाग रही है। तो देखिए फिर से आपको यही कहूँगी कि पीछे किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने उम्मीद खोई थी, आपको ऐसे लग रहा था कि अब तो ये काम आपका बनेगा ही नहीं, आपने गिव अप ही कर दिया था, आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं दिख रही थी, आप बहुत नेगेटिव हो रहे थे, ना उम्मीद हो रहे थे, तो इस वीक उसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज भी एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, आपको एक डायरेक्शन दिखती हुई दिख रही है, और यही एक विक्ट्री है। देखिए जब हम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं, यकीन मानिए वो आपका 75% काम कर देती है। यानी कि हम किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, अगर हम नेगेटिव हैं, उसके चांसेस होने के बहुत कम हो जाते हैं, या फिर उस चीज़ को अचीव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एंथोनी रॉबिन्स की बुक्स पढ़ें, अदरवाइज़ भी आप पॉजिटिविटी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ें, तो उसमें साफ लिखा होता है, इफ़ यू थिंक यू कैन,
आप एब्सोल्युटली राइट हैं, इफ़ यू थिंक यू कांट तो भी आप एब्सोल्युटली राइट है, मतलब जो आप सोचेंगे ना वही आप अचीव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार का कार्ड कहता है कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप आते हुए दिख रहे हैं और एक पॉजिटिविटी, अपने गोल अपने मकसद को लेकर आना या फिर एक उम्मीद जागना, होपफुल होना 75% ऑफ द काम कर देती है। 75% आपने वो चीज़ को अचीव कर लिया है, तो ये एक विक्ट्री है। स्पेसिफिकली जो भी वर्गोस थोड़ा सा पीछे नेगेटिव हो रहे थे, थोड़ा सा पीछे उदास हो रहे थे, थोड़ा सा पीछे किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे, और इस वीक कहीं उसी एनर्जी में से खुद को बाहर निकाल रहे हैं या फिर वो परेशानी किसी लेवल पे कम हो रही है, वो एक विक्ट्री आपने इस वीक हासिल करी है, वो एक सक्सेस है। अदरवाइज़ देखिए कुछ के लिए कॉन्क्रीट चीज़ें भी हो सकती हैं, कॉन्क्रीट गोल्स भी हो सकते हैं जिनको लेकर एक आपको सक्सेस मिल रहा है, पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और कहीं देखिए स्टार का कार्ड एक स्टार वाली भी एनर्जीज़ की बात करता है, यानी कि एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी मिलने की बात करता है। तो कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में आपको आपके लव्ड वंस या फैमिली मेम्बर्स की तरफ से अटेंशन मिल रही है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, जो भी पीछे आपने एफर्ट्स करे या फिर जो भी आप इस वीक एफर्ट कर रहे हैं। तो कहीं एक स्टार, एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आपको हो रही है। लेकिन इन द प्रोसेस एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें वर्गोस कि एरोगेंट एनर्जीज ना हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एरोगेंस की भी बात करता है। और जाहिर सी बात है, जब हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें जब अटेंशन मिलती है, तो हम थोड़ा सा ना चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। मैं आपको एक हिंदी का मुहावरा बता रही हूँ। तो कहने का मतलब ये कि हम थोड़ा सा एक घमंड आ जाता है, और घमंड लिटरली वो गंदा वाला घमंड नहीं होता है, हल्का सा भी अगर हमारे को घमंड आ गया, घमंड अगेन बहुत ही नेगेटिव लग रहा है, मैं फिर से इसकी जगह पे एरोगेंस आ गया, या हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझ रहे हैं, या एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यस देखिए सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इज़ द राइट वर्ड, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, तो फिर कहीं देखिए उस टाइम तो हमें नहीं एहसास होता है, लेकिन आगे चल के फिर हम परेशान होते हैं, फिर इश्यूज़ और मसले होते हैं। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी, ये दोनों कार्ड्स ही एप्रिसिएशन की बात करते हैं, रिकग्निशन की बात करते हैं, लाइमलाइट में रहने की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा भी आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए सबके लिए डिफ़र करेगा। जो फीमेल्स हाउसवाइफ हैं, उनके लिए ये नहीं होता कि आपको सोशल मीडिया में या फिर आपको न्यूज़पेपर में कोई अवार्ड मिल रहा है, लेकिन आप ही की फैमिली में जो भी आप काम कर रहे हो, आपने किसी का डिनर था, बहुत एफर्ट करके डिनर प्रिपेयर किया, बहुत आपने अच्छे से घर को ब्यूटीफाई किया या क्लीन किया, तो सब लोग आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपने अपना घर बड़ा अच्छे से रखा हुआ है। तो ये भी एक लाइमलाइट में रहना, एप्रिसिएशन और रिकग्निशन ही कहलाएगा। तो जिस भी लाइफ के एरिया में आप हैं, जो लोग वर्किंग हैं और वर्किंग होने के बावजूद भी अपना पर्सनल प्रोफेशनल बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, आपको उस चीज़ के लिए अप्रिसिएशन मिल सकता है। अगेन देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सब वर्कर्स के लिए डिफ़र करेगा। पर्सनल फ्रंट में जो भी इस वीक आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए देखिए आपकी कम्युनिटी हो सकती है, आपने उनके लिए कुछ करा और आपकी कम्युनिटी बहुत आपको अप्रिशिएट करी है। कुछ के लिए आपका नेबरहुड हो सकता है, आपने अपने लोकल एरिया के लिए कुछ किया। अगेन देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं बोलती जा रही हूँ। सबके लिए डिफरेंट पर्सनल फ्रंट से चीज़ें होंगी जिसमें आपको एप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एक स्टार वाली एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रह रही हैं। एंड अब गाइडेंस देख लेते हैं वर्गोज आपके लिए। वर्गोज कन्या राशि गाइडेंस फॉर द अपकमिंग वीक। वर्गोज कन्या राशि गाइडेंस फॉर द अपकमिंग वीक। वर्गोज कन्या राशि गाइडेंस फॉर द अपकमिंग वीक। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल अगेन आपके लिए मैसेज है, या फिर एंजल्स आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि एक बहुत पावरफुल चेंज
आपके पर्सनल या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में आने वाला है। आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, मेंटली अपने आप को रेडी रखें, क्योंकि देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो एक पॉजिटिव चेंज ही रहता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव अगेन मैं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, या फिर इस वीक आ रही है, या फिर इस वीक कुछ हो रहा है जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नियर फ्यूचर में आएगी। एंड अब एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट डे और लकी कलर देख लेते हैं। तो आपके लिए है टॉरस, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीनिश येलो मैं कहूँगी इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहले हम आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालेंगे, फिर पर्सनल फ्रंट में देखेंगे कि कमिंग वीक में क्या हो रहा है, एंड देन मोनोलॉजी से गाइडेंस कमिंग वीक के लिए देखेंगे, एंड एस्ट्रोलॉजी कार्ड से सिग्निफिकेंट डे एंड लकी कलर भी जानेंगे। तो सबसे पहले लिब्रा तुला राशि वालों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। लिब्रा तुला राशि प्रोफेशनल फ्रंट, लिब्रा तुला राशि प्रोफेशनल फ्रंट, लिब्रा तुला राशि प्रोफेशनल फ्रंट। तो देखिए लिब्राज यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए लिब्राज। तो दूसरा कार्ड है बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे या फिर नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रह रहे थे, तो इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब ना मुझे क्लियर होना है। एक क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त या तो आ रही है या फिर आप लाना चाह रहे हैं, और आप इमोशनल सेंटिमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई लॉजिकली चीज़ों को डील करो, माइंड से चीज़ों को डील करो, और एक प्रोफेशनल फ्रंट बहुत ज़्यादा आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। एंड अगर पीछे किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे, ज़रूरत से कम कर रहे थे, या फिर अदरवाइज़ भी एक बैलेंस लाने पे बहुत फोकस रह सकता है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो लॉजिकली आप थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं बैलेंस से ही रिलेटेड हो सकता है। अब ये बैलेंस सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अगर किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं और उसकी वजह से आपका प्रोफेशनल फ्रंट निगलेक्ट हो रहा है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे बैलेंस लाना है, मुझे अपना लव लाइफ भी देखना है, लेकिन मुझे अपना प्रोफेशनल फ्रंट भी देखना है। तो कहीं देखिए कंसंट्रेशन भी हो सकता है आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करने की कोशिश करें। एंड ये देखिए मुझे ये सबसे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है कि जो भी आप चाहते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए, जो भी गोल आप अपने लिए बना रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड एक कंसंट्रेशन, एक फोकस आप लाना चाह रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड बैलेंस लाना चाह रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक फाइटिंग स्पिरिट भी रखना चाह रहे हैं या फिर रख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे फाइटिंग लोगों से ही फाइटिंग को नहीं रिप्रेजेंट करता है। जब सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तब हमें उनसे भी फाइट करना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने थॉट प्रोसेस में अपनी नेगेटिव थिंकिंग से फाइट करना पड़ता है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से फाइट करना पड़ता है, और कभी कभी हमें लोगों से भी फाइट करना पड़ता है। और यहाँ पे अगेन मैं कहूँगी फाइटिंग वो नहीं है मैंने उसको मारा, उसने मुझे मारा। हम जब अपना स्टैंड लेते हैं बहुत असर्टिवली और उस स्टैंड पे हम कायम रहते हैं, वो भी एक तरीके की सामने वाले के साथ फाइट होती है। तो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से एक फाइटिंग वाली एनर्जीज या फिर फाइटिंग स्पिरिट भी लिब्राज आपके लिए रहती हुई दिख रही है। मतलब थोड़े से डिटर्मिन्ड होते हुए दिख रहे हैं, भाई अब तो हो गया बहुत, अब मुझे क्लैरिटी लेकर आनी है, अब बिल्कुल भी मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, अपने गोल, अपने मकसद पे कंसंट्रेट करना है, 100% इन्वॉल्व करना है। और हो सकता है नए आइडियाज़ भी आपके माइंड में आ रहे हों, जिनको आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जिन पे आप फोकस कर रहे हैं। तो ठीक ठाक एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही हैं। आप पर्सनल फ्रंट में देखते हैं लिब्राज क्या हो रहा है। लिब्राज तुला राशि पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है कमिंग वीक में। लिब्राज तुला राशि पर्सनल लाइफ, लिब्राज तुला राशि पर्सनल लाइफ, लिब्राज तुला राशि पर्सनल लाइफ, लिब्राज तुला राशि पर्सनल लाइफ। तो देखिए लिब्राज आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है,
एंड एक और कार्ड निकालते हैं। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रास देखिए यहाँ पे एक तो रिलेशनशिप्स, लव, प्यार, मोहब्बत, मैं ये भी कह सकती हूँ कुछ लिब्रास के लिए ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग या फिर लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना, ये प्रायोरिटी रह सकती है इस वीक के लिए, या फिर ये एक फोकस रह सकता है इस वीक के लिए। या तो आप किसी के लिए बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है तो मेल फिगर ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। अगेन कहूँगी, देखिए जनरल रीडिंग है, फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन किंग ऑफ कप्स का कार्ड है तो अगेन कहूँगी मेल फिगर ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। ये मेल फिगर भी सबके लिए डिफ़र करेंगे, कुछ के लिए फादर हो सकते हैं, कुछ के लिए ब्रदर, कुछ के लिए कुलीग, कुछ के लिए फ्रेंड, कुछ के लिए लवर, कुछ के लिए पार्टनर यानी कि हस्बैंड, स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं। एंड अगेन या तो आप बहुत किसी अपने लव्ड वन, क्लोज वन के लिए प्यार मोहब्बत महसूस करें, या फिर आपको उनकी तरफ से मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के नीचे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ लिब्रास के लिए ये भी हो सकता है कि लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या किसी मेल फिगर से रिलेटेड, या किसी इंसान से रिलेटेड पीछे आपने बड़े एफर्ट किए, बड़ी मेहनत करी, और कहीं इस वीक अगर आप एक पॉजिटिव आउटकम का वेट कर रहे थे, आप किसी भी पॉजिटिव रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब और हिम्मत नहीं है, मतलब हो सकता है आपको इस वीक नहीं मिल रहा है, और एक थकावट सी आप महसूस कर सकते हैं कि भाई मैंने इतने एफर्ट करे इनके लिए, इन्होंने फिर भी मेरे प्यार को नहीं समझा, इन्होंने फिर भी मेरे लव को उस तरीके से कंसिडर नहीं किया। ये कुछ लिब्रास की एनर्जीज रह सकती हैं। तो देखिए इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूं मैं, क्योंकि पहले मैं सिर्फ किंग ऑफ कप्स को ही रीड कर रही थी, अब इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूं तो मुझे लगता है लिब्रास की बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ आप किसी के लिए महसूस कर रहे हैं, और पीछे आपने बहुत एफर्ट किया उनके लिए। यहाँ पे फिर से कहूँगी, देखिए सिर्फ लव लाइफ वाला लव नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव नहीं है, पेरेंट के लिए हो सकता है, बच्चों के लिए हो सकता है, फ्रेंड के लिए हो सकता है, कुलीग के लिए हो सकता है, और लिब्रास आप लोगों के लिए तो लव बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे लग सकता है कि आपने इनके लिए इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत करी, इन्होंने समझा ही नहीं, और एक थकावट आप डीपर लेवल के लिए महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी वाली फीलिंग्स हो सकती हैं, बस अब बहुत हो गया, अब ना मैं इससे ज़्यादा उनके लिए नहीं लव कर सकती हूँ, या नहीं एफर्ट कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ। तो इस तरीके की एनर्जीज़ भी इस वीक रह सकती हैं। लेकिन देखिए 9 कहीं न्यूमरोलॉजी में, टैरो में लास्ट नंबर होता है, और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी मंजिल, मकसद के बहुत करीब हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप गिव अप करने की सोच रहे हैं तो ना गिव अप करें, आप कंटिन्यू करें जो भी आप कर रहे थे, कर रहे हैं, और आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एंड देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी लव्ड वन के साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग भी इस वीक रहती हुई दिख रही है, आप प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कोई आपके लव वन भी हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा उनसे उतना ज़्यादा नहीं फील कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि बस इन्होंने टू मच कर दिया, अब ये बस कर दें, अब मतलब और ज़्यादा नहीं आप उस चीज़ को उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या फिर उनके लव के लिए आप उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये भी कुछ लिब्रास के लिए रह सकता है। और अब देखते हैं लिब्रास आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है कमिंग वीक के लिए। लिब्रास तुला राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। लिब्रा तुला राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। लिब्रा तुला राशि गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। तो लिब्रास आप लोगों के लिए न्यू मून इन एरीज का कार्ड है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो देखिए अभी मैंने आपको कहा था अगर आप गिव अप किसी भी चीज़ को लेकर अपने पर्सनल फ्रंट में सोच रहे हैं तो आप गिव अप ना करें। और यहाँ पे देखिए गाइडेंस का कार्ड कितनी ब्यूटीफुली आपको सेम मैसेज दे रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन, इनिशिएटिव जो भी आप चाहते हैं उसके लिए ज़रूर लें, किसी भी लाइफ के एरिया में। अगर इस वीक आपको ऐसा लगे बस बहुत हो गया, अब ना हिम्मत नहीं है, अब नहीं करना है, तो आप अपने आप को मोटिवेट करें, आप फिर से एक अपने अंदर एनर्जी लेकर आएँ। और अगेन कहूँगी गिव अप ना करें, एक्शन, इनिशिएटिव्स, अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेते रहें।
आप उसको डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए देखें क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है। तो यहाँ पे द मून का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज में प्रोफेशनल फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी और हम देखेंगे कि प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। देन आई टेक आउट 2 कार्ड्स फॉर योर पर्सनल फ्रंट एंड मूनोलॉजी से हम गाइडेंस देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हम देखेंगे कि आपके लिए कमिंग वीक के लिए क्या सिग्निफिकेंट डे है, क्या लकी कलर है। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि प्रोफेशनल फ्रंट। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि प्रोफेशनल फ्रंट इन द कमिंग वीक। प्रोफेशनल फ्रंट में कमिंग वीक में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाइस काउंसिल का कार्ड है एंड एक और कार्ड निकालते हैं, ये है एस ऑफ कप्स। तो दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। हालांकि देखिए कार्ड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ये एक एनर्जी होती है, बट स्टिल एस ऑफ कप्स का कार्ड एक नई बिगनिंग की बात करता है, जो कि एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन आपके लिए लेकर आ रहा है। किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी स्कॉर्पियोज कि इमोशंस और सेंटिमेंट्स यही हमें ह्यूमन बनाते हैं, यानी कि यही डिफरेंस है हमारे में एनिमल्स में। एनिमल्स में इमोशंस खैर होती हैं उनके अंदर भी, लेकिन उस तरीके से नहीं होती हैं जिस तरीके से हमारे अंदर होती हैं। तो इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम ओवर इमोशनल होते हैं, ओवर सेंटिमेंटल होते हैं, तब हम परेशान होते हैं। तो अगर आप अपने आप को ओवर इमोशनल सेंटिमेंटल होता हुआ पाएँ, इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। वाइस काउंसिल का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है या तो आप किसी को एडवाइस काउंसलिंग दे रहे हैं या फिर किसी से एडवाइस काउंसलिंग ले रहे हैं। और ये कार्ड कहीं देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की भी बात करता है। कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इंसान हैं, आप उनसे कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, वो आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, उनका एक जैसे बोलते हैं ना सर पे हाथ सा रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। इस वीक मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरीके का रिस्क लेना चाहेंगे। आप बहुत सेफ, सिक्योर होके अगेन जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनसे ही चीज़ों को करना चाह रहे हैं। फिर से कहूँगी, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, आ रही है। आप और नॉलेज और विजडम गेन करना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पढ़ाई इन द सेंस कि और नॉलेज और स्किल अपने प्रोफेशन से रिलेटेड गेन करना चाह रहे हैं। और यस अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और मैंने आपको बताया किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं, और कहीं इस नई बिगनिंग की वजह से या फिर अदरवाइज भी एक हैप्पीनेस, जॉय भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की पर्सनल फ्रंट में क्या हो रहा है। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि पर्सनल फ्रंट, स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि पर्सनल लाइफ, स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि पर्सनल लाइफ, स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि पर्सनल लाइफ, स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक और कार्ड निकालेंगे, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो देखिए थोड़ा सा आप इम्पल्सिव हो रहे हैं पर्सनल फ्रंट में, किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी कर रहे हैं या फिर जल्दी जल्दी किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि ट्रैवल या तो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है। और देखिए जो भी हो, बहुत एक स्पीड में आप रहते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। यहाँ पे हॉर्स जो है वो लिटरली हवा में उड़ता हुआ चल रहा है। तो ये कार्ड कहीं बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए करने की बात करता है। और देखिए जो भी आप सरफेस लेवल पे कर रहे हैं, कहीं मन ही मन
आप बहुत श्योर भी नहीं होते हुए दिख रहे हैं, एक कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है। होता है ना, कभी कभी हम बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दबाजी में कुछ काम कर तो लेते हैं, अंदर से हमारा मन डर रहा होता है कि यार हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जीज़ स्कॉर्पियोज़ आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए अगेन सब स्कॉर्पियोज़ के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है। और डीपर लेवल के लिए अगेन आप श्योर नहीं हैं, कंफ्यूज हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप सोचना तो चाह रहे हैं, समझना तो चाह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। एंड देखिए कोई भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरिया हो सकता है जिसमें आप डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हैं और कहीं आप मन ही मन वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, आप फिर से मैं कहूँगी श्योर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ स्कॉर्पियोस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करें। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बैठ के ना थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें अपने माइंड में, और फाइनली खुद को बोलें कि भाई यही डिसीजन है, यही मुझे लेना है, यही मुझे करना है, और सिंगल माइंडेड हो जाएं। आप समझ रहे हैं, शायद आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को कर तो रहे हैं, लेकिन सिंगल माइंडेड नहीं हो पा रहे हैं। आपके माइंड में डीपर लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि पता नहीं ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये कर लेते तो बेहतर था, वो कर लेते तो बेहतर था, ऐसा ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए ऐसी सी एनर्जीज आ रही हैं। सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें ऐसी एनर्जीज हैं। एंड यस, मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें, स्पीड रखें, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, और थोड़ा सा जो भी चाहते हैं उस पर फोकस आप सरफेस लेवल के लिए तो बना रहे हैं, लेकिन मन ही मन आपका माइंड आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका माइंड आपको बहुत डिविएट कर रहा है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा सेल्फ टॉक करके या फिर अदरवाइज भी समझाएं, उसको सिंगल माइंड करें, यही मैं आपको कहना चाहूँगी। एंड स्कॉर्पियोज, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस है। स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि, गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, गाइडेंस फॉर द कमिंग वीक। यहाँ पे है फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो सबसे पहली बात देखिए, फुल मून इन लिब्रा, और आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं, इसमें तराजू बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, एक बैलेंस आपने ज़रूर मेंटेन करना है। देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में तो किसी लेवल पे आप कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट पे मुझे दिख रहा है कि बहुत समझदारी के साथ, बहुत विजडम के साथ आप चीज़ों को कर रहे हैं। आप इमोशनल ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन इमोशंस में आप बह नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनल फ्रंट में मुझे लगता है ये बैलेंस ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में कहीं बहुत ही इम्पल्सिव, बहुत ही जल्दबाजी में आप रहते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है विन विन आउटकम इज फोकस। जो भी करें अपना फ़ायदा तो हर इंसान सोचता है, लेकिन आप इस तरीके से चीज़ें करें जहाँ पे आपका भी फ़ायदा हो और सामने वाले का भी फ़ायदा हो। अपने बारे में भी सोचें और अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस, फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी सोचें। सबको साथ लेकर चलेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए देखते हैं सिग्निफिकेंट डे क्या है, लकी कलर क्या है। तो स्कॉर्पियोज, आपके लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।